हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। Jestem proszę takiej! आप देखना चाचा पॉलिटिक्स कैसे खेलते हैं। शकुनी देना बातें। अभी पता चलेगा। माता शकुनी बोलता क्या है? सज हो गए पुत्र। मैं तो वर्षों से सुसज्जित हूँ माता। हाय हाय। प्रणिपात। आयुष्मान भव। आज तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होगा वत्स। आज तुम हस्तिनापुर के सम्राट बनोगे। मैं भी अपने जीवन में पहली बार इतने सुख का अनुभव कर रही हूँ। बहुत खुश हूँ। चलो पुत्र, विदुर तथा पांडु की शपथ विधि पूर्ण होने तक हमें सभा में पहुंचना है। चलो गांधारी। यार गुस्सा नहीं करना है। इससे कह देना माते कि मेरे साथ तो चले। ये गलत बात है भाई, उसका सवाल है यार। सिंहासन की ओर जाते हुए यदि किसी के कारण मेरी गति में बाधा आई तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। आप बड़ी बोल है भाई। चलो बहन, गति में समानता हो ना हो, सिंहासन पर तो कुरुकुमार तुम्हारे बगैर नहीं बैठ सकते। हाँ जी। बड़ी बात, सही बात कही है चाचा है। नाम आपका शकुनी भाई पूरा साथ निभाएगा। प्रणिपात ताक्षी। प्रणिपात ताक्षी। आयुष्मान भव। प्रणिपात राजमाता। प्रणिपात राजमाता। कल्याण। रहेगा भाई। ठुकरे लगने वाला उसको। इस तिलक के साथ मैं अपनी बुद्धि में न्याय को स्थापित करता हूं। ठंडे सांस ले ले। इधर बोल गुस्सा। मैं बुद्धि में समर्पण को स्थापित करता हूँ। इस जल के साथ मैं सत्य का पान करता हूं और उसी सत्य का सदा वरण करूंगा। इस जल के साथ मैं संयम को धारण करता हूँ। इस श्वेत वस्त्र के साथ मैं अपने जीवन में धर्म को धारण करता हूं। आए। मैं शौर्य को धारण करता हूँ। इस स्वर्ण की राज मुद्रा को धारण करते हुए मैं अपने माथे पर हस्तिनापुर के सिंहासन का स्वामित्व स्वीकार करता हूं।
से मेरे सारे संबंध और स्नेह मेरे लिए गौण होंगे। ये राजदंड मुझे सदैव निर्भय और अडिग रहने की प्रेरणा देगा। इस कवच की भांति मैं राष्ट्र की प्रजा का रक्षण करूंगा। इस तलवार की भांति मैं युद्ध में सदा सबसे अग्रिम रहूंगा। इस वंश और इस राष्ट्र की पताका को उन्नत रखूंगा। हस्तिनापुर की प्रजा के सुख और शौर्य के लिए मैं सदैव संघर्ष करते रहने की शपथ लेता हूँ। गुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा तथा स्वतंत्रता के लिए मैं सदा संघर्ष करते रहने की शपथ लेता हूँ। देखो कैसे सब पीली से आ रहा है। क्या हो गया? आराम से भाई। अब देखो कैसे खुश है। प्रणिपात ताक्षी। कुलगुरु प्रणिपात। प्रणिपात राजमाता। हम तो बड़े अदब से बोल रहे हैं। 25 वर्षों के पश्चात आज हस्तिनापुर का सिंहासन अपने स्वामी को प्राप्त करेगा। मेरे जीवन के अति सुखद अवसरों में से ये एक है। आज तुम अपने पिता के राष्ट्र का भार अपने कंधे पर उठा। इतने वर्षों तक मैंने और देश ने इस सिंहासन का यथाशक्ति रक्षण किया। अब समय आ गया है धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम्हारा राज्य अभिषेक करने का। रुकिए ज्येष्ठ भ्राता। रुकिए, फैसले अभी से स्टार्ट हो गए भाई। महामंत्री विदुर, आए महामंत्री। इस प्रकार अपशकुन करवाने का कारण ये राजमाता कि मैंने अभी अभी शपथ ग्रहण की कि हस्तिनापुर के महामंत्री के रूप में मैं विदुर सत्य, धर्म, हस्तिनापुर के सिंहासन का हित और प्रजा का सुख, इन 4 बातों का विचार कभी त्याग नहीं करूंगा। सही बोला भाई। क्या है? मेरे सारे संबंध और स्नेह मेरे लिए गौण होंगे। अतएव राजमाता, इस अधर्म को रुकवाना मेरे लिए अनिवार्य है। अधर्म? कौन सा अधर्म महामंत्री? ये राज्याभिषेक राजमाता। ये कौन सा था? ये राज्याभिषेक धर्म विरुद्ध है। एक जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति राजा बनने के योग्य नहीं होता। सही बोला है भाई, बिल्कुल सही बोला है।
हकीकत है उसने बोल दिया भाई, सही बोला है उसने, और यही टाइम आए। ये क्या चेष्टा है महामंत्री विदुर? क्या पाखंड है ये? ना चेष्टा है ना ही कोई पाखंड राजमाता, ये तो शास्त्रों का विधान है। एक जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति राजा बनने के योग्य नहीं होता। सारी उम्मीदों पे पानी फिर ओ यार क्या ये यार? क्या हो गया भाई साहब? क्या ही ये पॉइंट जनता उठाया है जनता विदुर ने भाई। महामंत्री की बहुत बड़ी पोस्ट है जो उनको मिल गई है ना। पहले अगर वो ऐसा कुछ उठाते या बोलते तो तब तो इन्होंने दबा देना था कि आप में ये कैसे बोल रहे हैं, ये क्या है। लेकिन जब उनको एक पोस्ट मिली है ना, उस वक्त उन्होंने एक सही चीज बोली है भाई। उसने शपथ ली है, हाँ वो 4 चीजों की जो भैया उसने अपने बताई। ओहदे का इस्तेमाल किया है, नहीं, गलत तो नहीं ना किया। गलत नहीं किया, उसने सही बात कही है। सही बात। नहीं ऐसे ही है, बहुत गरम गरम भाई मामला अब तो छिड़ गया, क्योंकि यही चीज़ बचपन से ही उसको उम्मीद थी और उसको लग रहा था धृतराष्ट्र को कि मेरे पास जैसे राजमाता है, पावर है, हर कोई मेरे पास और नज़दीक है। लेकिन अब फैसला होगा भाई। मुझे तो भाई यही लगता है, अगर भाई वो जो इसकी भाई है ना पत्नी है, वो अगर अपनी आंखें उसकी वो पट्टी ना बांधती, वो शपथ ना लेती, फिर ये राजा बन सकता था। अब भाई बीच में ये बाधा नहीं बन सकता था। अच्छा राजा इसने बनना था, उसने बनना था भाई। उन्होंने जब ये वो भाई को भी नहीं समझ लगी भाई, भाई, क्या क्या प्रॉब्लम है, लगी ये- है। बड़ा ये है भाई सबसे। चलो भाई, अब उसने ये फैसला आगे रख दिया इनके सामने। हाँ, भाई सवाल आगे रख रख दिया, दिया, आगे देखो accept भाई क्या करते हैं करते कि हैं। नहीं। भाई इसकी और सत्यवती का तो यही प्रोग्राम जो था ना कि ये राजा बनेगा, लेकिन भाई जब वो भीष्म जी के पास, अब भीष्म जी के पास वो गया है ना विदर, तो उसने उसको बोला है कि ये जो अपना सिलसिला चल रहा है इसका क्या करना। उसने भाई भीष्म जी ने बोला है कि विदर आपने जब वो शपथ लेनी है ना, आपने वही काम करना है जो उस शपथ के हक में है, कोई गलत काम आपने नहीं करना। तो उसने भाई वही वो काम किया है कि जब उसने शपथ ली है तो उसने बोला है भाई ये बंदा ये अपना इधर का बादशाह नहीं बन सकता। क्यों कि ये भाई बगैर बाप के है, बगैर आंखें भी हैं, वो ये दोनों मिसालें उस पर लगती है मेरा भाई। ठीक है, उसने भाई बगैर आंखों के बगैर, जन्म से ही आंखों के बगैर है भाई। भाई एक मिनट बात सुनने, पहले तो है उसका भाई। पहले तो ये अच्छा भाई जबर भाई को ज्यादा पता है, वो बोल ले। चलो ठीक है यार, बात यही है। नहीं, नहीं। हाँ, ठीक है, बोला है, बोले छोड़े आप। तो बोल मौलवी साहब आप बताएं। भाई इस तरह ये भाई जब उसके पास ओहदा आया है, पहले तो उसने अपना खामोश इख्तियार की है, लेकिन जैसे भाई उसके पास मंत्री का भाई ओहदा आया है तो उसने भाई अपना फैसला जो है कर दिया। उसने कहा ये अपना इधर का सरदार नहीं बन सकता है क्या, इसके जो अपना बनाई हैगी, आंखों की बनाई हैगी, इसको नजर नहीं आता है क्या ये भाई कैसे उधर अपना हुक्म चलाएगा या उधर अपना राय करेगा या कैसे किसी का दुख बांटेगा, वो ये नहीं बन सकता है क्या भाई। नहीं देखो भाई आगे अब क्या बनता है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।